में जीव का नाम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जीव कब बनता है? तन, मन और जीव यानी सुरत, ये जब तीन चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं? सुरत, तन और मन, तब वो अवस्था जीव अवस्था कहलाती है। जैसे चीनी, पानी, चाय पत्ती और दूध, जब ये चारों मिल जाते हैं और गर्म करके प्रोसेस के द्वारा, तब ये चाय बन जाती है। आप अकेले दूध को कहो कि ये चाय है, नहीं है। आप पानी को कहो ये चाय है, नहीं है। आप चाय पत्ती को कहो ये चाय है पीने वाली, नहीं है। आप शक्कर को कहो तो नहीं है। लेकिन जब सबको मिला दिया आपने, तब वो चाय बन गई। इसी प्रकार जो जीव अवस्था होती है वो तब बनती है जब हम आत्म स्वरूप को छोड़ के जीव स्वरूप यानी देह स्वरूप में आ जाते हैं। तब हम स्वयं अपने आप को जीव कहते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि हम परमात्मा के जीव हैं, उसके अंश हैं, यानी हम अपने आप को जीव भी नहीं समझ पाते, हम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं। तब हम जीव अवस्था में आ जाते हैं। अज्ञान दृष्टि में होते हम अविनाशी ही हैं, हम नहीं मरते हैं, मरता हमारा शरीर है, लेकिन फिर भी हम जीव ही कहलाते हैं। जिसको बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर अविनाशी है, वैसे ही जीव भी अविनाशी है। बस गलती क्या कर दी इसने? शरीर को धारण कर लिया। इसी गलती को सुधारना है। यही जीव जब गुरु के पास जाके आत्मज्ञान प्राप्त करता है, जीव और आत्मा अलग अलग है, एक मत समझना, इसीलिए इसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा यानी जीव प्लस आत्मा। अगर जीव और आत्मा एक ही चीज़ होती तो जीवात्मा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जल और पानी एक ही चीज़ है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि जल पानी वाटर देना। हम कहते हैं जल दे दो या पानी दे दो या वाटर दे दो। दोनों को एक साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जीव अलग चीज़ है, आत्मा अलग है। आत्मा शब्द सबके साथ लगता है, जीव के साथ भी लगता है, ब्रह्म के साथ भी लगता है, और परमात्मा यानी परम के साथ भी लगता है। ये तीनों अवस्थाओं का नाम है। जीव अवस्था होती है जब आप पांच तत्व धारण कर लेते हो। उससे ऊपर अवस्था होती है ब्रह्म की। ब्रह्म अवस्था में आप निराकार अनुभव करते हो अपने आप को, यानी कि सुरति यानी ध्यान, तन और मन, ये तीनों जब मिल जाते हैं आपस में, तो ये जीव कहलाता है। जब तन हट जाता है, तन को छोड़ दिया जाता है, तब सुरत और मन एक साथ रहते हैं, तब वो ब्रह्म अवस्था कहलाती है, जिसको हम विश्वात्मा भी कह देते हैं। विश्वात्मा यानी निराकार, यानी साकार तन को छोड़ दिया हमने, अब क्या बचा? निराकार। अब निराकार ऐसा कोई कोना नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ निराकार नहीं है। कण कण में निराकार व्याप्त है, तो वो पूरी विश्व की आत्मा हो गई। जीवात्मा तब होती है जब केवल एक शरीर की आत्मा होती है। जैसे आप एक शरीर के मालिक बने बैठे हो, तो आप जीवात्मा हो। और जीव जब हम लिखते हैं तो हम शरीर का नाम लिखते हैं। 5 जीवों का नाम लिखो, यानी मछली, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, घोड़ा। तो जो आत्मा एक शरीर को पकड़ के बैठी है वो जीव कहला गई। और जब शरीर की सीमा को ख़त्म करके वो आत्मा निराकार में आती है, वो जीव जब निराकार अवस्था को प्राप्त करता है, तो वो विश्व आत्मा कहलाता है। यानी पूरे विश्व में जगह जगह पर वही है, उसके अलावा और कोई नहीं होता।
ये विश्वात्मा की डेफिनेशन है। जब अर्जुन को दिखाया गया था विराट रूप, तब वो कह रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। वो बात अलग है कि आपने मुझे साकार रूप में विश्व रूप दिखा दिया, जबकि ये निराकार रूप भी है, क्योंकि उसका कोई आकार थोड़ी नहीं है। छोटे से बड़ा बन गया, आसमान जितने हो गए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी आँखें, तो वो कोई साकार नहीं रहा, वो तो निराकार भी हो गया साथ ही में। तो उसमें साकार और निराकार दोनों का ज्ञान दिया गया कि जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरे बिना ना कोई साकार है ना कोई निराकार है। ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं, जीव और ब्रह्म अवस्था होती है, इसमें सुरत मुक्त नहीं हो पाती, मन के साथ भी जुड़ी होती है और तन के साथ भी जुड़ी होती है। लेकिन जब मन और तन, यानी तन साकार और मन निराकार, जब दोनों को त्याग देती है, तब ये अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। जो स्वरूप इसने छोड़ा था शुरू में, ये उसी को धारण करती है फिर। और वो स्वरूप क्या है? साकार और निराकार दोनों से परे शब्द स्वरूप है। वो एक आवाज़ रूप है, जो निज आवाज़ है आत्मा की, जिसकी वजह से आपकी सारी आवाज़ें निकल रही हैं। कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, उस आवाज़ की वजह से। अगर वो आवाज़ ना हो तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो वो जो आवाज़ है मेन, उसको शब्द गुरु बोला जाता है। बाबा नानक कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी शब्द जो है वो हमारा गुरु है, वो अखंड आवाज़ वो हमारा गुरु है, और हम सुरत रूप में उसके चेले हैं। सुरत का मतलब होता है ध्यान, यानी हम ध्यान हमारा भटक गया, इसलिए हम भटक गए। ध्यान हमारा एकाग्र होकर सही जगह लग जाएगा, इसलिए हम वापस उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ध्यान भटकने की वजह से हम जीव बने बैठे हैं, और ध्यान स्थिर हो जाएगा तो हम अपनी पीव अवस्था में आ जाएंगे, जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई आदमी नहीं है। अगर परमात्मा कोई आदमी होता तो इतनी देर क्यों लगा रहा है भाई? सबको आके मिल ले, काम खत्म करे। परमात्मा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा आत्मा की ही अवस्था का नाम है। जब जीव अवस्था और ब्रह्म अवस्था को छोड़ के आत्म स्वरूप में आती है ये सूरत, तब वो परम कहलाती है। फिर उसको कोई भरमा नहीं सकता। ना उसके पास तन है, ना उसके पास मन है। तन और मन दोनों से न्यारी हो जाती है, फिर उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो जीव, आपके 4 सवाल थे: जीव, सुरति, विश्वात्मा और परमात्मा। जीव अज्ञान दशा का नाम है, जब तन और मन को धारण करके सूरत संसार में आती है। विश्वात्मा उस अवस्था का नाम है जब तन का बंधन तोड़ के मन के निराकार रूप में पूरे संसार में व्याप्त होती है। और परमात्मा वो अवस्था है जब तन और मन दोनों को छोड़ के अपने निज स्वरूप में अपने निज नाम को प्राप्त करती है, वो परमात्मा है। और सूरत क्या है? सूरत है हमारा ध्यान। आप गूगल पे सर्च करेंगे डिक्शनरी में मीनिंग ऑफ सूरत, तो वहाँ पर बिल्कुल साफ आ जाएगा लिख के कि ध्यान। ध्यान को ही सुरत कहते हैं। जैसे पंजाबी में कहते हैं तेरी सुरत कित्थे है, यानी मैडम पढ़ा रही है और बच्चा कहीं और ध्यान है उसका, तो मैडम कहेंगी हाँ भाई सुरत कित्थे है तेरी, यानी ध्यान कहाँ है तेरा। तो पंजाबी में सुरती कहते हैं, संस्कृत में सुरत कहते हैं, पंजाबी में सुरत कहते हैं, एक ही चीज़ है।